वक्त। तो अगर ये जज साहबान सबूत पेश नहीं कर पाते, क्योंकि अब ये तीर तो कमान से निकल चुका, अब तो ये वापस, अब इस पे कुछ ना कुछ होना ही होना है, या आपने एक साइड यहाँ पर रुख तय होना ही होना है। तो अगर ये सबूत पेश नहीं कर पाते तो फिर इन जजेस का क्या होगा? इनका मतलब क्या इनके लिए सजा होगी? मिसकंडक्ट तो हो गया ना फिर, ये भी एक। शौकत सदीकी साहब के खिलाफ यही केस था ना। शौकत सदीकी साहब पे जो फार्मूला अप्लाई किया गया उसमें क्या हुआ? उसमें ये हुआ कि जिसकी वजह से उनको विंडिकेशन मिल गई, क्लीन चिट मिल गई। शौकत सदीकी साहब का केस ये था कि मेरे खिलाफ केस तो बनाया गया कि मैंने मिसकंडक्ट किया है, लेकिन जो आर्टिकल 209 का तकाजा था इंक्वायरी की जाए, वो इंक्वायरी मेरे केस में नहीं की गई। तो जब इंक्वायरी नहीं हुई तो मुझे बरतरफी की रिकमेंडेशन कैसे दे दी गई? तो इस केस में भी ये सवाल होगा, क्योंकि इसमें अब आज तो सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन भी दायर हो गई है। उस कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन में यही बात की गई है कि इस मामले के हवाले से इंक्वायरी करवाई जाए, एक इंक्वायरी कमीशन बने जो इस सारे मामले को प्रोब करे। जो जज साहबान की तरफ से इल्जामात इदारों पे लगाए गए हैं, किसी का नाम नहीं लिया गया, उस प्रोब में अगर साबित नहीं होता तो फिर जो भी मतलब उस प्रोब में जो भी गिल्टी का या गलती का मुर्तकब होता है, जिम्मेदार करार पाता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। एक तो ये सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आ गई, और अब ये पिटीशन है ये अपना सुप्रीम कोर्ट की इंतजामी साइट पे देखी जाएगी। जो प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी है उसमें ये पिटीशन जाएगी, उस पर फैसला होगा कि आया कि इसको फिक्स करना है, इसको वापस करना है। जो भी फैसला होगा वो चंद दिनों में सामने आ जाएगा। दूसरा ये है कि जो आपने बात की कि इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। अगर आप सबूत देते हैं तो फिर दूसरों को सजा होनी चाहिए जिन पे इल्जाम लगाया गया है। अगर आप सबूत नहीं देते तो फिर आपके ऊपर मिसकंडक्ट का केस बनता है। तो इस पे मुझे नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा आने वाले दिनों में इस पे हो सकता है कि रेफरेंसेस दायर हों जज साहबान के इस लेटर पे। जो मियां दाऊद साहब ने आज पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, लॉयर हैं लाहौर के, आप जानते होंगे, उनके सोशल मीडिया पे x.com पे बड़े दोस्त हैं। उन्होंने भी कहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन तो दायर कर रहे हैं, लेकिन साथ में वो रेफरेंस भी दायर करेंगे। लेकिन रेफरेंस दायर करने से पहले गालिबन वो इंतजार करेंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन का फेट क्या निकलता है। तो अगर वो रेफरेंस दायर करने की बात कर रहे हैं और इतने दावे के साथ कह रहे हैं कि ये जो लेटर जज साहबान ने लिखा है ये इटसेल्फ जो है उनके खिलाफ डॉक्यूमेंट बन सकता है कि उन्होंने मिसकंडक्ट किया है। जो एलिगेशन शौकत सदीकी साहब पे लगाया गया कि इदारों को उन्होंने टारगेट किया है, इदारों को उन्होंने मलाइन किया है, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये जज साहबान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। ये मियां दाऊद साहब का दावा है। और इसमें एक और चीज भी अपने अपने अली भाई मुझे कह लेने दीजिए कि इसमें जो जज साहबान ने बात लिखी है ना कि तकरीबन तमाम जो एलिगेशंस हैं वो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी पे लगाए गए, आईएसआई पे लगाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है जज साहबान किसी एक अगर एजेंसी को सिंगल आउट कर रहे हैं, उसमें आईबी को नहीं लिख रहे, उसमें स्पेशल ब्रांच को नहीं लिख रहे, उसको एमआई को सिंगल आउट उसको भी निकाल रहे हैं, सिंगल आउट आईएसआई को किया गया है, तो फिर उनके पास इसके कुछ ना कुछ शवाहिद होने चाहिए। उस पर उनको एफिडेविट देना पड़ता है या कुछ आने जाने की फुटेजेस मौजूद हैं। क्योंकि इससे अब एक और सवाल भी है, अलबे से ये सवाल भी उठता है कि जज साहब ने जो लेटर लिखा उससे जो उन्होंने दबाव की बात की, जो प्रेशर की बात की, इसका मतलब यह है कि जो फैसले इन्होंने दिए हैं या तो फिर वो दबाव के तहत दिए गए, किस किस के फैसले दिए गए, किस किस के मुकदमे सुने, किस किस केसेस में इनको अप्रोच किया गया, और अगर इन्होंने दबाव के तहत नहीं दिए तो फिर दूसरी राय ये है कि वहां पर फिर जज साहबान ने हो सकता है कि गुस्से में आके या गरज में आके दूसरे के खिलाफ फैसला दे दिया हो। ये सवाल भी उठ रहा है कि अब दोनों सूरतों में जिन केसेस में अप्रोच किया गया जो जज साहबान चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को लेटर लिखा गया। यहाँ पे ये सवाल भी उठ रहा है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जो लेटर जाता है या कोई शिकायत जाती है वो तो जाती है किसी जज के खिलाफ कि आपने इस जज को ओहदे से हटाना है, इस जज के ऊपर ये इल्जामात हैं, इस जज ने मिसकंडक्ट किया है, इस जज ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है, इस जज पर करप्शन के इल्जामात हैं, इस जज के आमदन से जायद असाफाजात हैं। तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उस पर अपनी कार्रवाई को प्रोसीड करती है, उस शिकायत का जायजा लेती है। लेकिन इस पे सवाल इसलिए उठ रहा है इस लेटर के ऊपर कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से जो इस लेटर में कहा गया है कि आप जुडिशियल कन्वेंशन बुलाएं, तो ये जुडिशियल कन्वेंशन बुलाने का सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का कोई अख्तियार है ही नहीं। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास आर्टिकल 209 के तहत जो अख्तियार है वो इतना ही है कि किसी जज के खिलाफ कंप्लेंट आए, उस कंप्लेंट में अगर मवाद मौजूद है
तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उस पर प्रोसीड करके या तो उस जज के खिलाफ राय दे देगी, या उस जज को इल्जाम साबित नहीं होते तो उसको क्लीन चिट दे देगी। तो ये जो लेटर लिखा गया है, बज़ाहिर इसका ये समझ से बालातर है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को क्यों लिखा गया। जो मैंने पहले कहा ना कि हर बंदा इस लेटर को अपनी अपनी परसेप्शन से देख रहा है, तो हमारे कुछ दोस्तों का कहना है कि इस लेटर में जज साहब ने कोई जुडिशियल इंक्वायरी का नहीं कहा, हालांकि लेटर में बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने अपने जो इल्जामात को रीआइटरेट किया है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहब ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जो इल्जामात शौकत सिद्दीकी साहब ने लगाए हैं। लेकिन यहाँ पे एक फर्क है, जब शौकत सिद्दीकी साहब ने इल्जामात लगाए थे तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे इल्जामात लगाए थे, वो कोई वेग इल्जामात उनकी तरफ से नहीं लगाए गए थे। ये जो लेटर लिखा गया है, 6 जज साहबान के सिग्नेचर तो मौजूद हैं, लेकिन कौन आके मिला, कहां पे आके मिला, क्या कहा, क्या मुतालबा किया गया, ऐसा कुछ जो है इस लेटर में नहीं लिखा गया। तो ये बात भी है। दूसरा, इस लेटर में कहा गया है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है जजेस का वो वेग है, वो नहीं बताता, वो जज साहबान की रहनुमाई नहीं फरमाता कि अगर इस तरीके से जज साहबान को अप्रोच किया जाए, उनको थ्रेट किया जाए, उन पर जबर डाला जाए तो वो रिएक्ट किस तरीके से करें। तो वैसे ये लेटर वाज़ेह तौर पे इसमें इन्वेस्टिगेशन की बात की गई है, इसमें जुडिशियल कन्वेंशन की बात की गई है, जो कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का डोमेन नहीं है, उसका अख्तियार समात नहीं है। इमरान भाई, फिर असल डोमेन था, असल फोरम क्या था जहां पर इसको उनको एड्रेस करना चाहिए था? अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल नहीं तो फिर क्या था? क्या एक सवाल रहेगा, वो आप ही क्लैरिटी दे सकते हैं। कल ये खबर रात को आई कि काजी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइसा से इन जजेस में से कुछ जजेस मिले हैं, तो उसमें ये कहा गया कि काजी साहब की अहलियां भी थी। तो आपके बिल्कुल गलत खबर है, बिल्कुल फेक न्यूज है। मैंने ट्वीट भी किया है। जो मिलने के लिए आए थे वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब आए थे, और जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो चीफ जस्टिस के चैम्बर में ये मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में जस्टिस मंसूर अली शाह तीसरी शख्सियत थे जो इस इजलास या इस मुलाकात में मौजूद थे। काजी फैसल साहब की अहलिया इस मुलाकात में सिरे से मौजूद नहीं थे। आज कमरा अदालत में जब सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, सहाफियों को हरासा करने के हवाले से मुकदमे की समाअत कर रही थी, तो काजी फैसल साहब ने पॉइंट आउट किया कि कल भी खबरें गलत चलाई गई मीडिया की तरफ से। क्या मीडिया की जिम्मेदारी नहीं कि आप खबर की तस्दीक करें, चलाने से पहले आप गलत खबरें चला देते हैं। काजी फैसल साहब ने कहा कि मैं क्या खबर मीडिया ने कल गलत चलाई मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आप पूछते हैं तो मैं बता देता हूं। मैं किसी के लिए शर्मिंदगी का बायस नहीं बनना चाहता, लेकिन अगर आप पूछेंगे तो तब बताऊंगा, अदरवाइज नहीं बता रहा। तो फिर शर्मिंदगी की वजह से किसी ने पूछने की जिसारत भी नहीं की, और वो यही खबर थी कि सरीना ईसा साहबा उस इजलास में नहीं थी, लेकिन खबरें यही चलाई गई सोशल मीडिया पर, मीडिया पे, कि सरीना ईसा साहब उस इजलास में मौजूद थी। हालांकि ये खबर बिल्कुल बेबुनियाद। जो इल्जामात लगाए गए हैं चीफ जजेस की तरफ से, क्या उसके उनके पास सबूत भी हैं? देखिए अली रजा भाई, बात यह है कि इस खत में कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पे आप डिबेट कर सकते हैं, और इस खत को लेके हर जो शख्स है, चाहे उसका सहाफत के साथ कोई ताल्लुक है, सियासत के साथ ताल्लुक है, या सिविल सोसाइटी के साथ ताल्लुक है, हर शख्स इस खत को अपने एंगल से देख रहा है, अपनी नजर से देख रहा है। लेकिन हम इसका कंपैरिजन करेंगे, कि माजी में क्या कोई ऐसा वाकया पेश आया है, क्योंकि इस लेटर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान ने इल्जामात लगाए हैं, और इल्जाम लगाया गया है खुफिया इदारों पे, खुफिया एजेंसियों पे, कि कोर्ट के मामलात में उनकी जानिब से मुदाखलत की जा रही है। जजेस पे दबाव डाला गया, जजेस को मजबूर किया गया, जजेस को थ्रेट किया गया, जज साहबान के घरों पे कैमरे लगाए गए, जज साहबान के जो रिश्तेदार हैं उनको अपडेट किया गया और उन पे तशद्दुद किया गया। इस तरह की सारी बातें की गई हैं। अगर हम इन चीजों का कंपैरिजन करें, लेकिन कंपैरिजन पर भी आने से पहले थोड़ा सा हम पस मंजर भी हमें इसका देखना चाहिए कि माजी में जब यही इल्जाम जो इस लेटर में दोहराए गए हैं, ये 1 साल पहले, ये आपको मई के इवेंट्स मिलेंगे या 1 साल पहले के मिलेंगे, 2023 के ज्यादातर इवेंट्स हैं, जब चीफ जस्टिस काजी फाइसा जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बने थे। ये साबिक चीफ जस्टिस बता बंदियाल साहब के दौर के, ये मतलब उस दौर में तमाम चीजें हाई कोर्ट में ये जो चल रही थी, जिसका जिक्र किया गया है, उस पर कुछ जज साहबान ने आके बंदियाल साहब से मुलाकात की थी, और उस मुलाकात में जस्टिस इजाजुल एहसन भी मौजूद थे। ये तमाम चीजें वहां पे जो उनके जज साहबान के तहफ़्फ़ुज़ात थे या रिजर्वेशन थे, उसका इजहार किया था। तो जब ये बात वहां पे हुई तो सवाल ये पैदा होता है कि जब यही जज साहबान अपना मुद्दा लेके, अपना केस लेके उस वक्त के चीफ जस्टिस के पास आए थे, तो उन्होंने तो इस सारे मामले पे कोई तवज्जो नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं इस मामले का जायजा लूंगा, इस पे जो जुडिशियल मुदाखलत करना हुई मैं मुदाखलत करूंगा, लेकिन कोई मुदाखलत नहीं हुई। तो ये 1 साल पहले का मामला है।
अब इसको रिफ्रेश किया गया है। कैसे रिफ्रेश किया गया है? ये लेटर के अंदर लिखा गया है कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, जैसे शौकत अजीज सदीकी केस में, जिसमें उनकी जो 5 से 6 सालों की जो तवील एक जद्दोजहद थी कि उनके खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो राय आई है, जिसके तहत उनको बरतरफ कर दिया गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया गया कि चूंकि इंक्वायरी नहीं हुई, जो इल्जामात शौकत अजीज सदीकी ने लगाए थे उनको इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बगैर इंक्वायरी के किसी जज को उसके ओहदे से रिमूव नहीं कर सकती, तो वो बहाल कर दिया। तो ये एक इसका बैकग्राउंडर भी है इसमें, ये जो दोबारा से इसको रिफ्रेश किया गया है। लेकिन इसमें जो जज साहबान ने बात की है कि हमें थ्रेट किया जा रहा है, अदालती मामलात में मुदाखलत की जा रही है, और ये स्पेसिफिकली अपना अली रजा भाई ये खत लिखा गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की अगर हम कंपोजिशन पे बात करें तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो सरबराह होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं, उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज होते हैं, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, दूसरे सीनियर क्रिमिनल जज हैं, उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, और 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान होते हैं। तो इसमें जो काउंसिल के मेंबरान हैं, 3 जज साहबान तो मैंने आपको बता दिए, 2 हाई कोर्ट के मेंबर होते हैं। एक पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस इब्राहिम खान, और 5वें जो मेंबर हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लेटर लिखा गया। यहाँ पे ये सवाल भी उठ रहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो लेटर जाता है या कोई शिकायत जाती है, वो तो जाती है किसी जज के खिलाफ कि आपने इस जज को ओहदे से हटाना है, इस जज के ऊपर ये इल्जामात हैं, इस जज ने मिसकंडक्ट किया है, इस जज ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है, इस जज पर करप्शन के इल्जामात हैं, इस जज के आमदन से जायद असासाजात हैं। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस पर अपनी कार्रवाई को प्रोसीड करती है, उस शिकायत का जायजा लेती है। लेकिन इस पे सवाल इसलिए उठ रहा है इस लेटर के ऊपर कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से जो इस लेटर में कहा गया है कि आप जुडिशल कन्वेंशन बुलाएं, तो ये जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कोई अख्तियार है ही नहीं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास आर्टिकल 209 के तहत जो अख्तियार है वो इतना ही है कि किसी जज के खिलाफ कंप्लेंट आए, उस कंप्लेंट में अगर मवाद मौजूद है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस पर प्रोसीड करके या तो उस जज के खिलाफ राय दे देगी, या उस जज को इल्जाम साबित नहीं होते तो उसको क्लीन चिट दे देगी। तो ये जो लेटर लिखा गया है, बज़ाहिर इसका ये समझ से बालातर है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को क्यों लिखा गया। जो मैंने पहले कहा ना कि हर बंदा इस लेटर को अपनी अपनी परसेप्शन से देख रहा है, तो हमारे कुछ दोस्तों का कहना है कि इस लेटर में जज साहब ने कोई जुडिशियल इंक्वायरी का नहीं कहा, हालांकि लेटर में बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने अपने जो इल्जामात को रीआइटरेट किया है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहब ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जो इल्जामात शौकत सिद्दीकी साहब ने लगाए हैं। लेकिन यहाँ पे एक फर्क है, जब शौकत सिद्दीकी साहब ने इल्जामात लगाए थे तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे इल्जामात लगाए थे, वो कोई वेग इल्जामात उनकी तरफ से नहीं लगाए गए थे। ये जो लेटर लिखा गया है, 6 जज साहबान के सिग्नेचर तो मौजूद हैं, लेकिन कौन आके मिला, कहाँ पे आके मिला, क्या कहा, क्या मुतालबा किया गया, ऐसा कुछ जो है इस लेटर में नहीं लिखा गया। तो ये बात भी है। दूसरा, इस लेटर में कहा गया है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है जजेस का वो वेग है, वो नहीं बताता, वो जज साहबान की रहनुमाई नहीं फरमाता कि अगर इस तरीके से जज साहबान को अप्रोच किया जाए, उनको थ्रेट किया जाए, उन पर जबर डाला जाए तो वो रिएक्ट किस तरीके से करें। तो वैसे ये लेटर वाज़ेह तौर पे इसमें इन्वेस्टिगेशन की बात की गई है, इसमें जुडिशियल कन्वेंशन की बात की गई है, जो कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का डोमेन नहीं है, उसका अख्तियार समात नहीं है। इमरान भाई, फिर असल डोमेन था, असल फोरम क्या था जहां पर इसको उनको एड्रेस करना चाहिए था? अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल नहीं तो फिर क्या था? क्या सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करते, अपने चीफ जस्टिस से मिलते, क्या करते? देखिए, जो कोर्स बन सकता था, जैसे कि जब शौकत सिद्दीकी साहब के खिलाफ इस किस्म की कंप्लेंट्स आई थी, जब उन्होंने तकरीर की थी, तो क्या बात होती थी, क्या आर्गुमेंट दिया जाता था? तो वही आर्गुमेंट है कि अगर इनको अप्रोच किया जा रहा था तो खुद से इनको जुडिशियल साइड पर जो है वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू करनी चाहिए थी। कंटेम्प्ट की कार्रवाई का आगाज करते हैं कि हमें किसी ने अप्रोच किया है और हमारे पास ये मुकदमा है, उस मुकदमे के फैसले में इस शख्स ने फलां इदारे से इसका ताल्लुक है, फलां इसका नाम है, फलां जगह पे मेरे पास मिला और मुझ पे इसने दबाव डाला, मुझको इसने थ्रेट किया और मुझे कहा कि आप ये फैसला करें, तो इंसाफ की फराहमी में इसने हर्डल क्रिएट किया है, इसने रुका